जय श्री कृष्ण। त्रेता युग बीत चुका था, राम का यश अमिट हो चुका था, परंतु समय के साथ अधर्म फिर बढ़ने लगा। पृथ्वी एक बार फिर पीड़ा से करा उठी। राक्षसी प्रवृत्तियां, अन्याय, अत्याचार, दीन दुखियों की चीखें हर दिशा में धर्म के पतन को दिखाने लगी। पृथ्वी माता गौ रूप में ब्रह्मा जी के पास गई। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। हे सृष्टिकर्ता, अब मैं सह नहीं पा रही। अधर्मी राजाओं, असुरों और दुष्ट कर्मों से मैं थक चुकी हूँ। मुझे अब उद्धार चाहिए। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। वे सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, धैर्य रखो हे देवगण, अब मैं स्वयं यदुवंश में वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और इस पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त कर धर्म की स्थापना करूंगा। उधर मथुरा में कंस नामक अत्याचारी राजा का आतंक चरम पर था। कंस अपनी ही बहन देवकी का रथ हाँकते समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसकी ही 8वीं संतान तेरा वध करेगी। क्रोधित होकर कंस ने देवकी को मारने का प्रयास किया, पर वासुदेव ने उसे समझाया, हर संतान हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। एक एक करके देवकी की 7 संतानें कंस ने निर्दयता से मार डाली। माँ देवकी के हृदय पर हर बार एक नई चोट पड़ती थी, पर उसने कभी आह भी न निकाली। और फिर 8वीं संतान की घड़ी आई। उस रात्रि में ब्रह्मांड की हवाएं भी थम गई, गगन में अजीब शांति छा गई। और अब भाद्रपद मास की अंधेरी रात में, जब सारे द्वार अपने आप खुलने वाले थे, जब यमुना का जल राह बना देने वाला था और शेषनाग अपनी फन फैलाने वाले थे, श्रीहरि जन्म लेने के लिए तत्पर थे। रात्रि का समय था, आकाश में बादल गरज रहे थे, तेज हवाएं चल रही थी और मथुरा के उस कारागार में जहां वासुदेव और देवकी बंद थे, अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला। हर दिशा नतमस्तक हो गई। देवता गंधर्व गा उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और उस अंधकार से भरे काल में परम प्रकाश का अवतरण हुआ। माँ देवकी की गोद में एक सुंदर तेजोमय बालक ने जन्म लिया। उसके नेत्र कमल जैसे थे, मुखमंडल चंद्रमा जैसा शांत, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित। किरणों की आभा से उसकी पूरी काया दमक रही थी। वासुदेव और देवकी विस्मित थे, भाव विभोर थे, पर श्रीहरि ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं अब एक सामान्य शिशु बन जाऊंगा। तुम मुझे गोकुल ले जाओ, वहां यशोदा माता मेरी देखभाल करेगी। जैसे ही श्रीहरि ने भगवान रूप धारण किया, कारागार के सारे द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जंजीरें अपने आप टूट गई। वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और कारागार से निकल पड़े। बाहर थी घनघोर बारिश, यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वासुदेव जी जल में उतरे, यमुना अपने आप रास्ता देने लगी। शेषनाग ने अपनी विशाल फन से श्री कृष्ण के ऊपर छाया कर दी। वासुदेव गोकुल पहुंचे। नंद बाबा और यशोदा माता के यहाँ उसी समय एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा की सैया पर रखकर उस कन्या को लेकर लौट आए और वापस आते ही कारागार फिर से बंद हो गया, जंजीरें फिर से जकड़ गई और पहरेदार जाग गए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह कारागार में दौड़ा चला आया। जैसे ही उसने बालिका को उठाया, वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो उठा। चारों ओर संदेश भेजे गए, गोकुल और ब्रज के हर नवजात शिशु का वध कर दिया जाए। उधर गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। नंद बाबा के आंगन में बालक का जन्म हुआ था। बज उठी मृदंगे, उड़ने लगे गुलाल, हर घर में दीपक जल उठे। यशोदा ने बालक को गोद में लिया। उसे नहीं पता था कि यह वही परमेश्वर है जिसे सारे लोग तरसते हैं। गोकुल में अब लीलाएं प्रारंभ होने वाली थी। माखन चुराना, गोपियों को रिझाना, कालिया मर्दन और कई चमत्कारी प्रसंग जो संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद में डुबो देते।
कल की कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की गोकुल की बाल लीलाएं, कैसे बालक श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही राक्षसों का वध किया और गोकुल वासियों के हृदय में स्थान बना लिया। जय श्री कृष्ण।